वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। अगर आप रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में कॉन्सेप्चुअली सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में पढ़ा है, उसके बावजूद भी आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में कॉन्सेप्चुअली इंफॉर्मेशन दूंगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेपो रेट जिसको हम लोग बोलते हैं डबल आर और बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल आर। राइट, तो देखिए होता क्या है, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करता हूं। मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू सारा कॉन्सेप्ट क्या करूंगा अभी मैं क्लियर करूंगा। जैसे इसको मान लेते हैं, ये मेरा क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। ये मेरा क्या है, आपका कॉमर्शियल बैंक है। ये मेरा क्या है, कॉमर्शियल बैंक। राइट, और एक मेरा और होता है, कौन सा बैंक होता है मेरा, सेंट्रल बैंक। एक कौन होता है मेरा, सेंट्रल बैंक। राइट, एक होता है आपका कॉमर्शियल बैंक और एक कौन होता है मेरा, सेंट्रल बैंक। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि आपका कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं। देखिए, वैसा बैंक जो आपका खोला गया है प्रॉफिट कमाने के लिए, वैसा बैंक जो खोला गया आपका प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए, उस बैंक को कौन सा बैंक बोलते हैं हम लोग, कॉमर्शियल बैंक। राइट, और सेंट्रल बैंक किसे बोलते हैं, वैसा बैंक जो देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए खोला गया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक। राइट, अब देखिए कॉमर्शियल बैंक्स में जितने भी बैंक्स हैं, जैसे मान लेते हैं मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है मेरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। मान लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद मान लेते हैं इलाहाबाद बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। मतलब जितने भी आप बैंक्स देख रहे हैं ना, ये कौन सा बैंक है मेरा, कॉमर्शियल बैंक्स, और इसको ओपन किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। ये जो कॉमर्शियल बैंक है, इसका उद्देश्य होता है लाभ को कमाना। राइट, देखिए नाम ही काफी है, कौन सा वर्ड यूज कर रहा है आपका, कॉमर्शियल, मतलब व्यापारिक। ये व्यापार करेगा, प्रॉफिट लॉस क्या करेगा, इसका सारा उद्देश्य होगा, प्रॉफिट कमाना इसका उद्देश्य होगा। और ये कौन है आपका, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल मतलब क्या, केंद्रीय क्या होता है, बैंक होता है। और हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक कौन है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक कौन है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री का जो अपना सेंट्रल बैंक होता है, सबका अलग अलग आपका क्या होता है, नाम होता है। हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक कौन है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और समझ लीजिए, जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो किसी भी कंट्री का एक ही बैंक होता है। राइट, लेकिन कॉमर्शियल बैंक बहुत तरीका का हो सकता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, इलाहाबाद बैंक। राइट, ये सब मेरा कौन सा बैंक है, आपका कॉमर्शियल बैंक। अब हम लोग जो फोकस रखेंगे किस पे, आपका रेपो रेट और कौन है मेरा, रिवर्स रेपो रेट। ध्यान समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमको आपको लोन की आवश्यकता होगी, तो जनरली हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग कहां जाएंगे, कॉमर्शियल बैंक में। जब आम पब्लिक को लोन की आवश्यकता होती है, जनरली वो कहां जाता है आपका, कॉमर्शियल बैंक में, और वहां से क्या करता है, लोन को लेता है। देखिए मैं एक पिक्चर के थ्रू समझाने का कोशिश करूंगा। जैसे ये सब आपका कौन है, पीपल है। ये सब कौन है आपका, पीपल है। ठीक है, ये सब कौन है आपका, पर्सन है। तो मान लेते ये है, मान लेते पूजा है। ये कौन है आपका, पूजा है। ये कौन है आपका, माधुरी है। और ये मान लेते कौन है आपका, विनोद। राइट, ये पूजा है, ये माधुरी है, और ये कौन है आपका, विनोद। देखिए पिक्चर में नहीं जाएंगे हम लोग, बस फील को कर लेंगे। ये सब कौन है आपका, पब्लिक है। ये सब कौन है आपका, पब्लिक है। ये सबको, पूजा को, माधुरी को, विनोद को लोन की आवश्यकता होगा, तो ये जनरली कहां जाएगा आपका, कॉमर्शियल बैंक में। सब कहां जाएगा आपका, कॉमर्शियल बैंक में। कहां जाएगा आपका, कॉमर्शियल बैंक में जाएगा। और कॉमर्शियल बैंक से क्या करेगा, जो पूजा, माधुरी या विनोद है, क्या करेगा, अपना लोन लेगा। राइट, लोन लेगा, तो ये जो बैंक है कॉमर्शियल बैंक, ये सबको लोन देगा, लोन देगा, लोन देगा। इसके लिए इंटरेस्ट क्या करेगा, चार्ज करेगा ना, चार्ज करेगा ना। ठीक है, तो इसी तरीका से तो कॉमर्शियल बैंक लोन देने वाला नहीं है। तो मान लेते हैं जब आम पब्लिक को लोन की आवश्यकता हुआ, तो कहां गया आपका, कॉमर्शियल बैंक में। और क्या किया कॉमर्शियल बैंक, क्या किया, सबसे क्या किया, आपका इंटरेस्ट लिया। राइट, अब देखिए फील कर लीजिए कि कॉमर्शियल बैंक को भी लोन की आवश्यकता पड़ गई।
देखिए सर जी, किसी को भी लोन की आवश्यकता पड़ सकता है। पब्लिक को पड़ा तो गया कॉमर्शियल बैंक के पास, राइट, और कॉमर्शियल बैंक को लोन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो कहां जाएगा, वो कहां जाएगा पता है, सेंट्रल बैंक के पास। कहां जाएगा आपका, सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा और बोलेगा कि मेरे को लोन की आवश्यकता है, मुझे लोन दिया जाए। तो सेंट्रल बैंक बोलेगा ठीक है, आपको लोन चाहिए, आपको लोन मिलेगा, लेकिन हम उस लोन के बदले जो आपको देंगे तो हम आपसे क्या करेंगे, रेट लेंगे, इंटरेस्ट क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो ध्यान समझिए, जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, लोन देने के बदले में जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। एक बार फिर से, कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को, सॉरी आपका सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट से आपका क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है लोन देने के बदले, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट, राइट। अब जैसे मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक है ना, ये सेंट्रल बैंक से क्या किया है, 1 करोड़ रुपया क्या किया, लोन के रूप में लिया है। 1 करोड़ रुपया क्या किया है, लोन लिया है। कौन लिया आपका, समझिएगा, कॉमर्शियल बैंक लिया है, किससे, सेंट्रल बैंक से, राइट। तो आपका कॉमर्शियल बैंक के पास कितना आ गया, आपका 1 करोड़ रुपया आ गया, राइट। और देखिए कॉमर्शियल बैंक क्यों लेता है, ऐसे इसको पैसा की आवश्यकता हो गया इसलिए लेता है, या मान लेते हैं इसका जो SLR है या CRR है उसका परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए भी क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। और SLR CRR क्या होता है, ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, प्ले लिस्ट में उसका वीडियो अवेलेबल, आप जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक कितना आपका लोन लिया, आपका 1 करोड़ रुपया। तो सेंट्रल बैंक बोलेगा कि हम तुमको इसी तरह से फ्री में लोन देने वाले नहीं है, हम जो लोन दिए उस पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और जिस रेट से चार्ज करेंगे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। तो ध्यान समझिए, अभी 1 करोड़ रुपया हुआ ना, और मान लेते हैं अभी जो प्रेजेंट में जो रेपो रेट कितना आपका, 4%, कितना आपका 4%। तो बताइए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 1 करोड़ का आपका 4% कितना हो जाएगा आपका, 4 लाख। कितना हो जाएगा आपका, 4 लाख। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक को क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा ना, देगा, और जिस रेट से देगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेपो रेट। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट किसे कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से जब लोन लेता है और लोन लेने के बदले में जिस रेट से इंटरेस्ट देता है उसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट, राइट। अब देखिए कॉमर्शियल बैंक जब क्या करता है, लोन लेता है किससे, सेंट्रल बैंक से, तो सेंट्रल बैंक बोलता है कि हम आपको इसी तरह से लोन देने वाले नहीं है, हमको सिक्योरिटीज चाहिए, बिना आपका सिक्योरिटीज के सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक को लोन देना चाहता नहीं है, राइट। तो बोलता क्या है, कॉमर्शियल बैंक ठीक है, आप तो हमको इसी तरह से लोन नहीं देंगे, तो हम सिक्योरिटीज के तौर पे क्या करते हैं, आपको कुछ देते हैं। जैसे कॉमर्शियल बैंक जब लोन लेगा तो क्या क्या दे सकता है, सुन लीजिए, सबसे पहले क्या दे सकता है, आपका गोल्ड। क्या दे सकता है, आपका गोल्ड, सोना देगा। क्या देगा, सोना। कौन, कॉमर्शियल बैंक, किसको, सेंट्रल बैंक को, राइट। उसके बाद मान लेते क्या देगा, आपका ट्रेजरी बिल। क्या देगा आपका ट्रेजरी बिल्स देगा। क्या देगा, सिक्योरिटीज के तौर पे क्या दे देगा, आपका ट्रेजरी बिल्स दे देगा। फिर मान लेते क्या दे देगा, आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या दे देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे बॉन्ड्स वगैरह हो गया, गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स वगैरह हो गया। तो ये जो गोल्ड हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, ये सब क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में क्या करता है, आपका दे देता है एज ए सिक्योरिटीज के तौर पे, राइट। और तब क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। तो एक बात समझ लीजिएगा, अगर रेपो रेट पे कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेना चाहता है तो उसको सिक्योरिटीज के तौर पे देना पड़ेगा, जैसे गोल्ड, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह, ये सब देगा। तभी क्या करेगा, आपका जो सेंट्रल बैंक है कॉमर्शियल बैंक को लोन देगा। बिना सिक्योरिटीज के जो आपका सेंट्रल बैंक है कॉमर्शियल बैंक को लोन देता नहीं है। ये दिमाग में क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। अगर जो आपका सेंट्रल बैंक है कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है बिना सिक्योरिटीज को, उसको हम लोग रेपो रेट नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, बैंक रेट। क्या बोलते हैं उसको, बैंक रेट। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा। जनरली जो बच्चा है ना, जो स्टूडेंट से कंफ्यूज होते हैं कि आपका रेपो रेट और बैंक रेट में क्या अंतर होता है, मैं थोड़ा सा भी अंतर बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा।
कि अगर सिक्योरिटीज देता है कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को और तब लोन मिलता है तो क्या कहलाता है आपका रेपो रेट। और सिक्योरिटीज दिया, सॉरी आपका क्या हुआ कॉमर्शियल बैंक जो हुआ सेंट्रल बैंक से लोन लिया बिना सिक्योरिटीज, तब सेंट्रल बैंक जिस रेट से आपका इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक रेट। क्या बोलते हैं, बैंक रेट। तो जब आपका कॉमर्शियल बैंक लोन लेता है आपका रेपो रेट पे तो सिक्योरिटीज देना पड़ता है, लेकिन अगर बैंक रेट पे लेता है तो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक को किसी तरह का सिक्योरिटीज देना नहीं पड़ता है। और जो रेपो रेट होता है उसके द्वारा जो लोन लिया जाता है वो शॉर्ट टर्म होता है। क्या होता है, शॉर्ट टर्म। और जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लिया है तो क्या कहलाएगा आपका बैंक रेट। और भी आगे जाके हम एक वीडियो बना देंगे बैंक रेट और आपका रेपो रेट में क्या अंतर होता है, राइट। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे कैसे आपका ट्रांजेक्शन वगैरह होता है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, जो आपका रेपो रेट है इसका दूसरा नाम भी है रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट, राइट। इसका जो आपका दूसरा नाम भी क्या है, रेपो रेट का अगर हम लोग फुल फॉर्म बोले तो क्या होगा, रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट, या इसको बोलते हैं क्या है, रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट। इसका एक तीसरा नाम भी है, क्या नाम है इसका, आपका रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट भी बोल सकते हैं और रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट भी बोलते हैं। देखिए इसका रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट क्यों बोला जाता है, थोड़ा ध्यान समझिए। अभी आपने देखा कि कॉमर्शियल बैंक क्या किया है, जब सेंट्रल बैंक से लोन लिया है तो ये सब क्या किया है, सिक्योरिटीज के तौर पे दिया है ना, गोल्ड दिया है, ट्रेजरी बिल्स दिया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मान लेते बॉन्ड्स वगैरह, ये सब क्या किया है, दिया है। एक तरह से क्या किया, ये सेल किया है। क्या किया है आपका, सेल किया, बेच दिया है कॉमर्शियल बैंक किसको, सेंट्रल बैंक को। और बेचने के फलस्वरूप क्या हुआ, इसको कर्ज मिला है, कॉमर्शियल बैंक को कर्ज मिला है, राइट। अब क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक चाहता है कि जो भी मैंने गोल्ड दिया है, ट्रेजरी बिल्स दिया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया, फिर से सब मेरे पास आ जाए। तो उस स्थिति में क्या करेगा कॉमर्शियल बैंक, जो भी कर्ज लिया है, जो भी लोन लिया है, लोन का अमाउंट तो देगा ही देगा, साथ में जो इंटरेस्ट है वो भी अमाउंट क्या करेगा, दे देगा किसको, सेंट्रल बैंक को। तब ये सारा चीज क्या करेगा, पुनः वापस कर देगा सेंट्रल बैंक किसको, कॉमर्शियल बैंक को। ऐसा फॉर एग्जाम्पल समझिए, अभी 1 करोड़ रुपया लोन लिया था ना, ठीक है, तो 1 करोड़ हो गया किस चीज का, आपका लोन का, 1 करोड़ किस चीज का हो गया, लोन का। और 4% के हिसाब से, तो अब जो आर है वो 4% है, तो कितना हो गया मेरा, 4 लाख, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 करोड़ 4 लाख, राइट। 1 करोड़ क्या हुआ, 4 लाख जो हुआ ना, 4 लाख जो हुआ, 1 करोड़ जो आपका 4 लाख हुआ, तो 1 करोड़ जो 4 लाख हुआ ये किसको पेमेंट करेगा, कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को। किसको पेमेंट करेगा आपका, कॉमर्शियल बैंक किसको पेमेंट करेगा आपका, सेंट्रल बैंक को। और जैसे ही 1 करोड़ 4 लाख जैसे ही कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को दे देगा, तो जितना जो आपका था, गोल्ड था, ट्रेजरी बिल्स था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था, सब पुनः किसके पास वापस आ जाएगा, आपका कॉमर्शियल बैंक के पास। तो बताइए रीपर्चेजिंग ऑप्शन हुआ ना, पहले क्या किया, एक तरह से बेचा और फिर क्या किया, सबको क्या किया, परचेज कर लिया, कौन, कॉमर्शियल बैंक। इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है आपका, रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट। 4 लाख एक्स्ट्रा देके पूरा जो बेचा था सारा क्या किया, फिर से वो रीपर्चेज कर लिया, कौन, कॉमर्शियल बैंक, किससे, सेंट्रल बैंक से, राइट। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट, ठीक है। अब जो दूसरा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है आपका, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी मैं कॉमर्स, फिनांस, अकाउंट्स, बिजनेस, बैंकिंग या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो देखिए अब लोग समझेंगे क्या, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अभी कॉमर्शियल बैंक जब लोन लिया था तो सेंट्रल बैंक क्या किया था, जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया था उसे क्या बोलते थे, रेपो रेट। कभी कभी होता क्या है कि सेंट्रल बैंक को भी पैसा की आवश्यकता पड़ जाता है, सेंट्रल बैंक को भी पैसा की आवश्यकता पड़ जाता है, या सेंट्रल बैंक को ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा मार्केट में पैसा आउटफ्लो हो रहा है,
बहुत ज्यादा मार्केट में पैसा आउटफ्लो हो रहा है, बहुत ज्यादा जो कमर्शियल बैंक है वो मार्केट में पैसा क्या कर रहा है, लोन के रूप में क्या कर रहा है, देते जा रहा है। ऐसे इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ सकता है, तो क्या करता है, उस पर लगाम लगाने के लिए जो सेंट्रल बैंक है कॉमर्शियल बैंक से क्या करता है, लोन लेता है। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से क्या करता है, लोन लेता है। मान लेते हैं कितना लिया आपका, 5 करोड़। कितना लिया आपका, 5 करोड़। तो आपका सेंट्रल बैंक जब कॉमर्शियल बैंक से लोन ले लेगा 5 करोड़, इसके पास 5 करोड़ क्या हुआ, कम गया तो मार्केट में ये दे नहीं पाएगा एज ए लोन के रूप में, राइट। तो ऐसा जब फील होता है सेंट्रल बैंक को तो भैया ज्यादा आपका मार्केट में पैसा कॉमर्शियल बैंक लोन के माध्यम से दे रहा है, तो कॉमर्शियल बैंक से क्या करता है, पैसा अपने पास खींच लेता है, अपने पास क्या करता है, ले लेता है, राइट। तो देखिए कॉमर्शियल बैंक जब लिया था लोन तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया था, राइट। तो अब सेंट्रल बैंक भी तो लिया है, किससे पैसा, कॉमर्शियल बैंक से। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, आपका इंटरेस्ट चार्ज करता है। जिस रेट से चार्ज करता है उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, एंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल आर, राइट। देखिए तो कॉमर्शियल बैंक समझिएगा एक बार फिर से, सॉरी सेंट्रल बैंक जब कॉमर्शियल बैंक से आपका लोन लेता है, लोन लेने के बदले में आपका सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स रेपो रेट, राइट। तो अभी जो रिवर्स रेपो रेट है वो कितना आपका 3.35%। और एक बात समझ लीजिएगा, आपका जनरली जो आपका रेपो रेट है वो ज्यादा होगा किससे, रिवर्स रेपो रेट से, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, पूरा कॉन्सेप्ट दिया आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, राइट। नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा मैं, और भी इंफॉर्मेशन क्या करूंगा आपको दे दूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। आज का क्लास हम ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।